Now the next logical question is कि कितनी सस्टेन करेगी. Now everybody is asking है कितना सस्टेन. मतलब अब गिरने का खर्चा तो नहीं है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब हमने रिसेंट पिछले 5-6 महीने में हमने देखा है कि 50% मार्केट ने ग्रोथ दिखाई है. तो मतलब आपको क्या लगता है इसके रीजंस क्या है? मतलब क्यों अचानक से जो मार्केट 5 साल से नहीं चली वो आज 6 महीनों में 50% ग्रोथ दे रही है? देखिए, आप जो भी इकोनॉमिक्स की कैपिटल मार्केट्स की टेक्स्ट बुक उठा के देख लें और उसमें देख लें प्राइमरी साइकिल रिवर्सल की क्या अलामत है इकोनॉमी के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर. तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि यील्ड्स पीक आउट होती हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर. दूसरा, इंटरेस्ट रेट इंडिकेट करते हैं कि वो भी पीक आउट हो गए. ऑलराइट, दोनों चीजें साथ साथ लिंक्ड हैं. तीसरा, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं डाउनवर्ड साइड के ऊपर. चौथा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कहीं लेवल पे आके दिखना शुरू होती है. बिल्कुल. प्लस जीडीपी बॉटम आउट होना शुरू हो जाती है. ये तीनों चीजें स्टेट बैंक ने अपने उसमें एक्सपेक्टेशन में एब्जॉर्ब की. और डिस्पाइट द फैक्ट कि जब 2 मॉनेटरी पॉलिसी पीछे चले जाएं आप, एक मॉनेटरी पॉलिसी पीछे, कि डिस्काउंट रेट का एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ाएंगे. बिल्कुल. लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई बिकॉज उन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आपको बता दी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि हम ये बिलीव करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट दे हैव. दैट एंड नाउ लिंक टू द प्योर टेक्स्ट बुक अप्रोच कि आप इकोनॉमी में बॉटम आउट हो रहे हैं. स्टॉक मार्केट को अब लिंक करें एक और टेक्स्ट बुक के साथ कि स्टॉक मार्केट हमेशा 6 महीने से साल जो है वो एडवांस में रिएक्ट करती है. प्लस उसको लिंक करें अपने उस सवाल के साथ जो 2017 के बाद तक स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं हुई, तो 4-5 साल की स्टैग्नेंट उसमें गुंजाइश मौजूद थी. इवन बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं वो अपनी पार वैल्यू और उसकी जो अपनी बुक वैल्यू है उसके आधे के ऊपर ट्रेड कर रहे थे ब्लू चिप स्टॉक्स. तो इस वजह से हमने देखा कि ऑल ऑफ अ सडन institutions ने they started building up that positions and then coupled with that foreigners ने आके भी buying pattern show किया. और चूंकि market generally is illiquid, तो अगर आप किसी दिन उठ के खड़े हो जाएं, you have the financial muscle by the way, अगर आप किसी दिन उठ के खड़े हो जाएं कि मैं 12 करोड़ लेकर आ गया हूं और कोई एक डल डे है, तो आप पहले 5 मिनट में जो है ना मार्केट 400 पॉइंट्स ऊपर कर देंगे आप. आई एम टेलिंग यू that's a fact कि इतनी इलिक्विड मार्केट है. तो आपने देखा कि मार्केट्स में एक तो इकोनॉमी वाइज भी बॉटम आउट होकर ग्रोथ दिखाई आपने पिछले 6 महीनों में. नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि कितनी सस्टेन करेगी. नाउ एवरीबॉडी इज आस्किंग है कितना सस्टेन. मतलब अब गिरने का खर्चा तो नहीं है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. देखें, नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बहुत से लोग रिटेल इन्वेस्टर्स, आप भी पॉडकास्ट में ये सवाल उठाते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर डरते हैं. मसला ये जो है वो हमारे अपने माइंडसेट का है, क्योंकि हमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स के अंदर हमें ये पता नहीं होता कि हमारा सिस्टम क्या है. आया हम स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर हैं, या हमारे अंदर वॉरेन बफेट की रूह है, वैल्यू इन्वेस्टर है. हमें ये पता ही नहीं होता. तो हम बस किसी भी वक्त हमारा ब्रोकर कॉल करके बोलता है कि भाई इन्वेस्ट कर लें और ये छत से फटने वाला है, और हम इन्वेस्ट कर देते हैं. और फिर हमें ये नहीं पता होता उसका टारगेट क्या है, और हमें ये नहीं पता होता उसका रिस्क कितना लेना है. सोने पे सुहागा, उस पे 4x 5x मार्जिन ले लेते हैं. ये हम सबकी स्टोरी है, हम सब ने ये किया है इनिशियली जब आपने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की है. तो इस मार्केट में एजुकेशन की लैकिंग की वजह से ही बहुत से लोग नुकसान उठाते हैं और फिर वो ब्लेम कर देते हैं ब्रोकर्स को. देखो, ब्रोकर्स का प्रॉब्लम ये है, ब्रोकर्स का बिजनेस मॉडल मैं आपको समझा देता हूँ, आपके नाजरीन को भी बड़ा क्लियरली समझा देता हूँ. ब्रोकर पैसे बनाते हैं जब आप ट्रेड करते हैं आपके कमीशन से. सो मैथमेटिकली स्पीकिंग जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उनकी प्रॉफिट इक्वेशन मैक्सिमाइज होगी. साइट की एडवाइजरी डील्स और आईपीओ की डील्स निस्बतन कम होती हैं और सिर्फ बड़े ब्रोकर्स तक रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो उनके पास वो रेवेन्यू तो आता नहीं. तो रिटेल ब्रोकर्स का रेवेन्यू जब आप ट्रेड करेंगे, और जब तक वो आपको टिपे नहीं देंगे तो आप ट्रेड नहीं करेंगे. बिल्कुल. और आपने जब ट्रेड कर दिया और आपके पास सिस्टम नहीं है, आपको ये नहीं पता आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपने कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट किया, आपने किस तरह डाइवर्सिफिकेशन की है, या आपने कब निकलना है और कब लॉस बुक करना है, तो फिर आप उन्हीं के टिपों पर रिलाई करेंगे निकलने के लिए भी, और नुकसान उठाएंगे और ब्रोकर पैसे बनाएंगे. इसमें ब्रोकर्स को ब्लेम नहीं करें. हमें मिनहासुल कौम जो है वो एजुकेट करने की लोगों को जरूरत है कि भाई इक्विटीज में आप ऐसे नहीं घुसें कि रातों रात अमीर होना है आपको. आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ जनरेशन के तौर के ऊपर इसके अंदर इक्विटी मार्केट्स के अंदर आए,